नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रेम कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुख तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन अरुण का दुख अलग है। इतना ज्यादा बोलने वाला लड़का एकदम से चुप कैसे हो गया। पूरी क्लास में शोर हो रहा था, सब किसी ना किसी से बात कर रहे थे, लेकिन सबसे पीछे बैठा लड़का बिल्कुल शांत था। चेहरे पर घनी दाढ़ी और किसी की याद में खोया हुआ दिख रहा था। मन तो कर रहा था उसके दिल में जाकर उसका दुख को देख सकते। मधु पीछे जाकर उसके साथ बैठे गई। उसने मधु को भी नहीं देखा। मधु ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मधु से बात भी नहीं की। मधु ने दोबारा से उसका नाम पूछा। उसने बड़ी धीमी आवाज में जवाब दिया और अपना नाम बताया, अरुण। मधु ने कहा, बोल तो लेते हो, मुझे तो लगा था गूंगे हो, और हंसने लगी, मगर वो नहीं हंसा। मधु उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन मधु ने उससे पूछा, इतने उदास क्यों रहते हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मधु ने बहुत बार पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन मधु ने भी ठान लिया था कि पता लगा के ही रहेगी। रोज मधु उससे यही सवाल करती, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। एक दिन उसने कह ही दिया, क्यों जानना चाहती हो मेरे बारे में? मधु ने कहा, पता नहीं, मैं तुम्हें ऐसा देखती हूँ तो दुख होता है। वैसे आप कहाँ से है? इसका जवाब ना देकर अरुण अपने मोबाइल पर लगी तस्वीर दिखाता है और कहता है, ये सोनाली है। मधु सोनाली के बारे में पूछती है। इतने में क्लास खत्म हो जाती है। मधु उसको बाहर मिलने को कहती है और उसका फ़ोन लेकर अपना नंबर डायल कर देती है और अरुण का नंबर को सेव कर लेती है। मधु उसको बाहर मिलने बुलाती है। अरुण मधु से पास के एक पार्क में मिलने जाता है। मधु कहती है, आ गए आप? मुझे तो लगा था कि नहीं आओगे। आने के लिए थैंक यू। अब ये बताओ, ये सोनाली कौन है? अरुण की आंखों में आंसू थे और दर्द के साथ उसने अपनी और सोनाली के बारे में बताया। सोनाली मेरी पत्नी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 6 महीने हो गए उसे सुसाइड किए हुए। 6 साल का रिलेशनशिप था। हम लोगों का पिछले 6 साल से दोस्ती था। वो अपनी फैमिली को शादी के लिए मना रही थी, लेकिन उसकी फैमिली नहीं मानी, क्योंकि हम लोगों की कास्ट अलग था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। मधु की आंखों में भी आंसू आ गए। मधु ने अरुण से पूछा, जब शादी ही नहीं हुई तो वो आपकी पत्नी कैसे हुई? अरुण बोला, मन से और दिल से एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके थे। उसके लिए किसी रस्म या पंडित के मंत्र की जरूरत नहीं थी। अरुण अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह रोना चाहता है चीख चीख कर, इसलिए वो वहां से उठकर चला गया। मधु भी उदास होकर अपने घर चली गई और रात भर अरुण के बारे में सोचती रही। अगले दिन कॉलेज में क्लास में अरुण अकेला बैठा था और कोई नहीं आया था। मधु उससे जाकर पूछती है, तुम रोज कॉलेज आते हो? अरुण सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। रोज कॉलेज आकर क्या करते हो? मधु अरुण से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, तो अरुण के कोई दोस्त नहीं है, वो अब अकेला है। पहले उसके दोस्त थे जब उसकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। मधु अरुण को अपना दोस्त बनने को कहती है। अब मधु भी अरुण के लिए रोज कॉलेज आती है और उसका दुख कम करने की कोशिश करती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है। काफी दिन बीत गए, अरुण अब हंसने बोलने लगा था। उसे लगने लगा था कि अब वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे मधु अरुण को पसंद करने लगी थी। उसे अरुण के साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन मधु को अरुण से अपने प्यार को इजहार करने से डर लग रहा था। कहीं अरुण से दोस्ती ना टूट जाए, और मधु अब उसे दुखी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मधु ने ये बात अरुण से छिपा कर रखी और उसकी दोस्त रहकर उससे प्यार करती रही। लेकिन धीरे धीरे समय निकल गया, कॉलेज खत्म होने को था और मधु के घर उसकी शादी की बात चल रही थी। कॉलेज के आखिरी दिन मधु अरुण से कहती है, मेरे लिए रिश्ते आ रहे, इस साल मेरी फैमिली मेरी शादी कर देंगे। अरुण खुश होकर मधु को बधाई देता है। मधु की आंखें नम थी। उसे लगा था कि मेरी शादी की बात सुनकर अरुण को अच्छा नहीं लगेगा। मधु उदास चेहरा लेकर चली जाती और अरुण भी अपने घर चला जाता है। लेकिन अरुण फिर खुश नहीं था। उसे फिर वही सब पुरानी यादें सताने लगी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी मधु वापस लाने वाली सोनाली है और वही मेरे जीवन की खुशहाली है।
इसलिए अरुण मधु को फोन करता है और मधु से कहता है कि मुझसे शादी कर लो। मधु, तुम्हारे बिना जीवन फिर रुक सा गया है। मधु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अरुण को मिलने बुलाया और गले से लगाकर शादी के लिए हाँ कहा। लेकिन प्रॉब्लम अब भी थी, दोनों की कास्ट अलग थी। अरुण की फैमिली अरुण की खुशी के लिए मान गई थी, लेकिन मुस्कान का परिवार उसके खिलाफ था। अरुण की जिंदगी में फिर वही पल मोड़ ले रहा था जो आज से 6 साल पहले हुआ था। अरुण डर गया था, अब वो मधु को खोना नहीं चाहता था। पहले ही सोनाली को खो चुका था। उसने मधु को फोन किया और डरी सी आवाज में कहा, सुनो मधु, परिवार माने या ना माने कोई गलत कदम मत उठाना, नहीं तो अब सह नहीं पाओगा। मधु अरुण को तसल्ली देते हुए कहती है, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मधु काफी दिनों तक परिवार को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन परिवार नहीं मान रहा था। एक दिन मधु अरुण के पास जा पहुंची और कोर्ट मैरिज करने को कहा। अरुण ने कहा, और परिवार उनका क्या होगा? मधु रोती हुई बोली, माफी मांग लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से दुखी नहीं देख सकती। और उस दिन अरुण और मधु कोर्ट में जाकर शादी करते हैं और मधु के घर जाते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन परिवार उन्हें माफ नहीं करता। कुछ दिन बीत गए और मधु के मोहल्ले में एक लड़की अपनी जान दे देती है। कारण यही था कि उनका परिवार लव मैरिज के लिए नहीं मान रहा था। मधु के परिवार की आंखें खुल जाती है और अरुण और मधु को बुलाकर आशीर्वाद देते हैं और उनकी शादी एक बार फिर धूमधाम से करते हैं। अब दोनों परिवार और अरुण मधु बहुत खुश है और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। परिवार को यहाँ समझना चाहिए कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है। कई लड़के लड़कियां केवल इस वजह से ही अपनी जान देते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।